दुकान में कहा करो, घरों में कहा करो, तन्हाई में कहा करो, मजमे में कहा करो, औलाद को सिखाया करो, छेले को बताया करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये है पहली अमानत जो हमारे आका ने हमारे हवाले फरमाई। रहमत आलम ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह। रहेंगा वालों, कभी अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराना, कभी उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसकी कुदरत में, उसकी ताकत में किसी को शरीक न करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता औ सुल्लिबता, चाहे कोई तुम्हें आग में जला दे, चाहे कोई तुम्हें तलवार से मार दे, चाहे कोई तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दे, रेजा रेजा हो जाना, लेकिन कहते रहना कि हमारा माबूद कौन है, हमारा मस्जूद कौन है, हमारा मुश्किल कुशा कौन है, हमें औलाद देने वाला कौन है, और हमें जन्नतुल फिरदौस देने वाला कौन है। ये पहली अमानत है। वादा करते हो ना, संभालोगे। और दूसरी अमानत मैंने आपको बताई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि उस जैसा न पहले कभी आया है न बाद में कभी आएगा। मेरे आका ने फरमाया था सिलहट वालों, मेरे आका ने फरमाया था देखना, ख्याल रखना, अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। अगर मेरे बाद कोई और पागल ये दावा करे कि मुझे भी नबी मानो, तो नबी मानने की इजाजत नहीं है। वादा करते हो मेरे साथ कि अगर कोई हमारे नबी के बाद किसी और को नबी मानेगा, हम उसको मुस्लिम नहीं मानेंगे। अगर कोई आपको लालच दे दे तो बिक जाओगे। अगर पूछो इनसे, अगर कोई कहे टाका ले लो, मिर्जा को नबी मानो, मानोगे। अगर कोई कहे अमेरिका की नेशनैलिटी ले लो, लेकिन हमारे मिर्जा को नबी मानो, तुम बताओ मानो? तो फिर वादा करो मेरे साथ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें जान देनी पड़े, औलाद देनी पड़े, लेकिन इंशाअल्लाह कादियानी को कयामत तक नबी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन वादा करता है? खड़े होकर वादा करो मेरे साथ। दम तक तुम्हारा ईमान ऐसे ही जवान हो जाए। लेकिन याद रखना रहने वालों, आखिरी बात करने लगा हूं, तवज्जो से सुने। अपने इन जज्बात को संभाल के रखना है। ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम किसी की गाड़ी जला दो, किसी का मकान तोड़ दो, किसी की दुकान तोड़ दो। इसकी हर किसी इजाजत नहीं। अपने ईमान को और इन जज्बात को कंट्रोल रखना है। हाँ, हम ये वादा करते हैं, जिस दिन उलमा हमें बुलाएंगे कि आ जाओ मैदान में और अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत की
বলেন ঠিক না বেঠিক? আপনারা হলুদ অনুষ্ঠানের নাম দিয়া যে অসভ্যতা এই জাতিকে উপহার দিতেছেন, হলুদ অনুষ্ঠান করা হারাম, হলুদ গেট দেওয়া হারাম, হলুদ স্টেজ বানানো হারাম, হলুদ অনুষ্ঠানের নামে কেক কাটা হারাম, হলুদ স্টেজের নামে হলুদ সন্ধ্যা লেখি ব্যানার লাগানো হারাম। এতগুলি হারাম কাজ করে আপনি বিয়ে করবেন, আবার সেখানে আমার দোয়া চান, হুজুর আমার জন্য দোয়া করে আমার সংসারটা যেন সুখের হয়। আমি দোয়া করছি তোর সংসার 1000 গজবে ভরা, কারণ তুই তো সারা রাত আকামের মধ্যে লিপ্ত ছিলি। তোর সমস্ত বন্ধুদেরকে আহ্বান করছো, তোর বিবি তার বান্ধবীদেরকে আহ্বান করছে, তুই বলতেছিস আমার বিয়ে হবে তার সঙ্গে, তোমরা পূর্তি করবা আমার বিবি বান্ধবীর সঙ্গে, আর বিবি বলে তোমরা পূর্তি করবা আমার স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? মেয়ের বান্ধবীরা ছেলের বন্ধুদের সাথে, আর ছেলের বন্ধুরা মেয়ের বান্ধবীর সাথে সারা রাত হলুদ অনুষ্ঠানের নাম দিয়া নর্তকী যা করে এরা